नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले के लिए राहत की खबर, 21 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना संक्रमण से बचाव को जागरूकता रैली को किया गया रवाना। जिला पदाधिकारी ने तटबंधों का किया निरीक्षण। कटाव विरोधी कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने का दिया आदेश। और भाई ने बहन को घोंपा चाकू, स्थिति गंभीर। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज के लिए राहत की खबर आई है। कोरोना संक्रमण से 7 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच नेगेटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से पहले दिन 21 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिनमें सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया। वहीं 7 मरीज ठीक हुए। अब तक 100 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में अब 39 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की संख्या है, जिनका इलाज आइसोलेशन सेंटर्स पे चल रहा है। ये तीनों आइसोलेशन सेंटर शहर में स्थित हैं, जहां 32 मरीजों का इलाज हो रहा है। उधर जिले में 139 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली को रवाना किया गया। डीएम अरशद अजीज और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जिले के सभी प्रखंडों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए ये रैली जागरूक करेगी। लोगों को जाकर मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। डीएम अरशद अजीज ने सारण बांध का निरीक्षण किया। यूपी के सीमा से सटे सलेमपुर बांध से लेकर बैकुंठपुर तक का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज के द्वारा यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित सलेमपुर बांध से लेकर डुमरिया घाट तक कटाव निरोधक कार्यों का निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के दौरान काम में लगे अभियंताओं को यथाशीघ्र कटान रोधी कार्यों को पूर्ण कर लेने का आदेश दिया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, डीपीओ उपेंद्र कुमार पाल, सदर एसडीपीओ नरेश पासवान, सदर सीओ विजय कुमार सिंह, कुचायकोट सीओ विश्वंभरपुर, थानाध्यक्ष अशोक कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहे। अनलॉक 1 में शहर के बाजारों से लेकर गांव के चौपालों तक लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना अभी तक टला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 80% लोगों के द्वारा ना तो सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। वही अधिकांश दुकानदारों के द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और ना ही दुकानों के आगे सैनिटाइजर या साबुन और पानी रखा जा रहा है। अगर यही दशा रही तो कोरोना महामारी शीघ्र ही कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच सकती है। इस तरह की लापरवाही हर किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उधर प्रशासनिक स्तर पर केवल कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा शीघ्र ही नियमों के पालन कराने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना महामारी भयंकर रूप धारण कर सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब प्रखंडवार बीएलओ की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में थावे प्रखंड में बीडीओ सुमन सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक की गई। बैठक में मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन किया गया। बीएलओ से मतदान केंद्रों पर भवन, चापाकल, रैंप, बिजली और शेड आदि सुविधाओं की भौतिक समीक्षा की गई। इसके साथ ही मतदान केंद्र को लेकर बीएलओ द्वारा प्रतिवेदन भी जमा किया गया। सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया कि 15 जून से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6, मृत विस्थापित व दोहरी नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 एवं किसी भी प्रकार का सुधार के लिए प्रपत्र 8 भरा जाएगा। बैठक के दौरान मास्टर ट्रेनर मोहम्मद अली शेर, विष्णुकांत शुक्ल, दामोदर मिश्रा, संजीत साहू, अंजुम आरा, पुष्पा गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। उधर किसान भवन में किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया जा रहा है। बीएओ अनिल कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 90% अनुदान पर 6 किलो धान का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो किसान पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं तथा उनके मोबाइल पर ओटीपी नंबर आया है, उसी किसान को बीज उपलब्ध हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 91 किसानों के बीच धान के बीज को उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि थावे प्रखंड में 250 किसानों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत बीज देने का लक्ष्य है तथा मात्र 125 पैकेट धान का बीज सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में कई किसान इस योजना से वंचित रह सकते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद ओटीपी में समस्या है। कई किसानों ने ऑनलाइन फॉर्म तो जमा किया है, लेकिन उनकी ओटीपी अभी तक उनके मोबाइल तक नहीं पहुंची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जदयू कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया।
उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर जानकारियां जानी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह सहित तमाम जदयू नेता इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। इसकी जानकारी जिला जदयू अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने दी। माझागढ़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में जमीन दखली कब्जा को लेकर विरती टोला के छोटेलाल धानुक और भलुक धानुक के बीच गरमजरुआ जमीन पर दखली कब्जा जमाने के लिए मारपीट की तैयारी हो रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों पक्ष के लोग भागने लगे। भागने के क्रम में एक व्यक्ति गिर गया, जिसके कारण वह जख्मी हो गया। वहीं दूसरी तरफ भाग रहे 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 सप्ताह पूर्व जमीनी विवाद में माझागढ़ थाना क्षेत्र के सरिया इख्तियार गांव के नरेंद्र महतो और पंकज महतो के बीच चल रहे जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हो गई थी, जिसमें सुनीता देवी, लक्ष्मण महतो, नरेंद्र महतो सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जख्मी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु चारों को भर्ती कराया गया, जिसमें लक्ष्मण महतो की 36 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी को चिंताजनक स्थिति में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया और फिर सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया। पटना PMCH में 31 मई से उनका इलाज चल रहा था। 8 जून की सुबह सुनीता की मौत इलाज के दौरान हो गई। मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया, वहीं गांव में मातम छा गया। इस मामले में 9 लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज नगर थाने के सेमरा गांव में मारपीट कर 30,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने नगर थाने में 3 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर आपसी विवाद में भाई ने अपनी ही सगी बहन को चाकू मार दिया। बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। सदर अस्पताल में इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला माझा के भैसही गांव का बताया जा रहा है। बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। जादवपुर के बाबू बिशनपुर के पास यह हादसा तब घटित हुआ जब महिला बहन के घर अरेराज से वापस लौट रही थी। महिला अपने पति के साथ वापस लौट रही थी। बाबू बिशनपुर के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे गिरने से महिला की मौत हो गई। मसरख पुलिस ने गोपालगंज में छापेमारी की। चोरी की कई बाइक भी बरामद की है। माझा के विभिन्न ठिकानों पर रात भर छापेमारी की गई है। उधर लग्जरी कार में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। ड्राइवर चकमा देकर फरार बताया जा रहा है। उत्पाद विभाग ने कुचायकोट पुल के समीप कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार को जब्त किया, जिसमें भारी मात्रा में शराब थी। झपट्टा मार गिरोह के 2 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोबाइल छीनकर भागने के दौरान पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मीरगंज पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारी की। इन दिनों राह चलते हुए लोगों के कान से मोबाइल झपट्टा मारकर छीनने की वारदात बढ़ गई थी। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश में युवक को चाकू मार दिया गया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए इस युवक को गोरखपुर रेफर कर दिया है। मामला थावे थाने के कबिलासपुर का बताया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले के लिए राहत की खबर। 21 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना संक्रमण से बचाव को जागरूकता रैली की गई रवाना। जिला पदाधिकारी ने तटबंधों का किया निरीक्षण। कटाव विरोधी कार्यों का अतिशीघ्र पूरा करने का दिया आदेश। और भाई ने बहन को घोंपा चाकू, स्थिति गंभीर। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।